अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शहज़ाद फॉरेक्स गाइड। आज से हम इंशाल्लाह अपना डेली का एनालिसिस भी इस चैनल पे मैं शेयर किया करूँगा गोल्ड का कि डेली एनालिसिस क्या है, जिसकी बेस पे इंशाल्लाह आपको 80% प्लस एक्यूरेसी मिलेगी। जो हम अपने लेवल मार्क किया करेंगे। तो कीप कनेक्ट, आपने डेली देखते रहना है। मैं आप वीडियो इंशाल्लाह शाम न्यूयॉर्क सेशन से पहले डाल दिया करूँगा डेली बेस पे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कल का एनालिसिस होगा ना, जो हमने कल काम करना है, उसकी वीडियो आज शाम को आ जाया करेगी। जो कल के लेवल होंगे, जो कल के हमारे पीओआईज़ होंगे, जिनके ऊपर हमने ट्रेड देखनी है। तो आप बस चैनल से कनेक्ट रहें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, अगर नहीं किया तो शेयर ज़रूर किया करें अपने जो कलीग्स हैं जो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं। तो हम शुरू करते हैं वीक से। तो वीक में आपने सबसे पहले क्या चीज़ मार्क करनी है, आपने वीक के जो रिसेंट जो स्विंग्स है ना, वो आपने मार्क करने हैं। एक स्विंग हमारे पास ये लगा हुआ है, इसको ना आप बेशक इस फॉर्म में मार्क कर लिया करें। इसको आप लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी का साइन होता है डॉलर साइन, इसको आप इस तरह लिक्विडिटी की फॉर्म में मार्क कर लिया करें। जो रिसेंट स्विंग्स होते हैं, जिस तरह ये एक स्विंग्स है, ये भी हमारा एक लिक्विडिटी है। क्योंकि जो स्विंग्स होते हैं ना, जो स्विंग्स हाई और स्विंग्स लो होते हैं, इनके ऊपर लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी मतलब कि लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं इसके ऊपर, और जो मार्केट है वो लिक्विडिटी के ऊपर ही चलती है। मार्केट की बैकबोन लिक्विडिटी ही है। इस टॉपिक को मैं इंशाल्लाह कवर करूँगा इन सून, कि हम लिक्विडिटी के ऊपर कंप्लीट एक सीरीज़ शुरू करेंगे। ये इतना छोटा टॉपिक नहीं है, इसके ऊपर कम से कम 5 से 6 लेक्चर आएंगे। तो फिर इंशाल्लाह लिक्विडिटी के सारे टॉपिक उसमें कवर करेंगे। अभी वीक में हमें एक ये स्विंग नज़र आ रहा है, और इसके अलावा वीकली में हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, इसको भी आप मार्क कर सकते हैं। आपने अगर मेरी टॉप डाउन एनालिसिस वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो इसमें हम लिख देते हैं अपना, आप अपने याद दहानी के लिए लिख दिया करें कि वीकली ओबी, ऑर्डर ब्लॉक को शॉर्ट में लिखते हैं ओबी, वीकली ओबी लिख दें बस आप इसको। और इसके अलावा हमारे पास वीक में और कुछ नहीं है। तो हम अभी चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हमने देखना है कि डेली में रिसेंट हमारे पास कौन सी ऐसे पीओआईज़ मौजूद हैं। ये देखें वीकली के, जब हम टाइम फ्रेम को वीकली में जो हमने चीज़ें मार्क की थी ना, जो अब डेली में आएंगी तो ये और कंसाइज हो जाएंगी। अभी इसमें देखें ये वीकली का ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन डेली में आके यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो हम डेली के हिसाब से इसको सेट करेंगे। ये देखें डेली का ऑर्डर ब्लॉक अभी इधर आ गया, और हमारा जो एरिया है मज़ीद रिफ़ाइन हो गया। ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, इसको आप अभी वीकली प्लस डेली कर दिया करें। जब एक ही उसमें आ रहे हो ना, अगर वीकली का पीओआई उसी के अंदर डेली का पीओआई भी आ रहा है, तो आप इसको मज़ीद कंसाइज करते जाएं, इसमें ऐड करते जाएं कि ये डिफरेंट टाइम फ्रेम का पीओआई है। पीओआई मीन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे हमने अपनी ट्रेड करनी है। उसके बाद हमारे पास डेली में कोई ख़ास और पीओआई नहीं है। हमने एक्चुअली में देखने होते हैं एफईजी ऑर्डर ब्लॉक और कोई रिसेंट स्विंग्स हो। अभी देखें डेली में भी स्विंग हाई और स्विंग लो रिसेंट यही है। और उसके अलावा ये है, ये मार्केट ने एक ले लिया है, ये वाला स्विंग था, ये मार्केट ने ले लिया हुआ है, यहाँ से लिक्विडिटी उठा ली मार्केट ने। तो इसलिए अभी इसकी हमारे पास कोई इतनी ख़ास वैल्यू है नहीं है। मज़ीद ये एक पीओआई है, ये देखें ये वाला जो हमारे पास है, ये एक एफईजी है, डेली का एफईजी है। सही है, डेली के एफईजी को जो सेल का ऑर्डर होता है ना, उसको आप कोशिश करें रेड से शो करें। ये सेल का हमारे पास पीओआई है, ये वाला डेली का, इसमें लिख दें आप बेशक डेली एफईजी लिख दें इसमें। सही है, इसको इस तरह ये अपने लिए आपने लिखना है, अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड। ये फिर जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे मूव होते हैं ना, फिर कंफ्यूजन होती है कि ये कौन सा पीओआई था, ये किस टाइम फ्रेम का था। जब इसमें लिखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि ये डेली का टाइम फ्रेम का था। और मज़ीद इसमें अभी डेली में और कोई चीज़ नहीं है हमारे पास। ये हो गया डेली से। अभी हम शिफ्ट होंगे 4 आवर पे।
जब हम 4 आवर में जाते हैं तो ये देखें जो हमारा वही पी हमने मार्क किया हुआ था ना, ये थोड़ा सा और इसको छोटा करना पड़ेगा। एफ ये देखें यहाँ पे आ गया, ये एफ है हमारे पास, ठीक है। और एक और पी हमारे पास निकल के आ गया अभी H4 में। देखें H4 के अंदर ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक आ गया। ये ऑर्डर ब्लॉक आपने मार्क कर लेना है। ये एक्चुअल में मैं आपको टॉप डाउन एनालिसिस भी साथ साथ में बता रहा हूँ ना। ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, इसको ऑर्डर ब्लॉक कर दें बस। H4 इसको लिखते हैं H4 OB, ठीक है। इसको भी, इसका कलर भी रेड कर देते हैं। ये रेड का मतलब ये है कि ये सेल के हैं। यहाँ पे जब मार्केट आएगी तो आपको सेल की मूव मिलेगी, तो इसको आपने रेड से ही शो करना है। उसके अलावा ये देखें अभी ये हमारे पास लिक्विडिटी है, अभी ये स्विंग्स लगे हुए हैं ना, ये लिक्विडिटी है। इसको भी आप मार्क कर लें एज अ लिक्विडिटी। जब भी मार्केट स्विंग को लेगी ना तो मार्केट एक ऑपोजिट मूव देगी। जैसे मार्केट इधर अप्रोच करेगी ऊपर वाली साइड पे, फॉर एग्जांपल मार्केट अभी सबसे पहले मार्केट के पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये है। इस एफ में अप्रोच करेगी मार्केट एक मूव देगी। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक भी करना है तो एक बार इससे रिजेक्ट ज़रूर होगी। रिजेक्ट होने के बाद मार्केट इधर रेंज कर सकती है। रेंज करने के बाद मार्केट इधर ऊपर भी लिक्विडिटी बनाएगी, नीचे भी लिक्विडिटी बनाएगी, और मार्केट क्या ऐसे इसकी नीचे से लिक्विडिटी लेगी इस पॉइंट की और ऊपर इसको ब्रेक कर देगी। फिर अगला लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास ये वाला है। अगला हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। आप कोशिश किया करें कि जो ऑर्डर ब्लॉक एफ के साथ होता है ना वो अच्छा काम करता है, कि आपने वो ऑर्डर ब्लॉक देखना है जो एफ के साथ अलाइन हो। अभी ये ऑर्डर ब्लॉक है अकेला है, इसके साथ एफ नहीं है, तो हो सकता है मार्केट वन गो में इसको ब्रेक भी कर सकती है। हल्की सी रिजेक्शन दे दें यहाँ से नीचे को और इसको ब्रेक कर दे ऊपर। फिर ऊपर हमारे पास ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया है, क्योंकि ये 4 आवर का जो लिक्विडिटी एरिया होता है ना, 4 आवर्स के जो स्विंग हाई स्विंग लो होते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी होती है। मार्केट जब यहाँ से एक बार रिजेक्ट होगी ना इस जगह को, जब यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करेगी तो बड़ी स्पीड से नीचे आएगी। यहाँ पे हो क्या सकता है, यहाँ पे आके ऐसा हो सकता है मार्केट एक बड़ी सी कैंडल बनाए, रेड कैंडल बनाने के बाद मार्केट यहाँ से एक विक लगाए इसके ऊपर, ऐसे विक लगाए, ऐसे इसको विक लगा के ये सारी लिक्विडिटी मार्केट करेगी स्वीप ये सारी, और फ़ौरन से मार्केट एक बाय का मूव देगी। जैसे ऐसे बाय का मूव देगी, और बाय का मूव हमने फिर कहाँ तक देखना है, ये बाय का जब मार्केट ये जो एक वेव जाएगी ना ऊपर, ये जो मैं आपको एक बार ड्रा करके बताता हूँ। ये चीज़ें आपको साथ साथ प्रैक्टिस से आएंगी। जब डेली बेस पे आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। आप एक बार टॉप डाउन एनालिसिस वाला वो मेरा देखिएगा लेक्चर, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये जब मार्केट ये जो वेव ऊपर जाएगी ना, इस जगह से जो वेव ऊपर जाएगी इसको ब्रेक करने, इस वेव के अंदर हो सकता है यहाँ पे कोई एफ बन जाए। जब मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होगी तो उस एफ तक हमारा टारगेट होगा। इस एफ में आके फिर हम यहाँ से बाय की ट्रेड देख सकते हैं, फिर मार्केट हो सकता है ऊपर निकल जाए इससे। तो ये हो गया हमारा 4 आवर का। 4 आवर के जानने के बाद हम देखते हैं इसको मज़ीद, इसको कंसाइज करते हैं मज़ीद, इसकी क्या चीज़ें हैं इसमें। अभी 4 आवर का हमारे पास ये एक पी निकल के आ गया, ऑर्डर ब्लॉक आ गया 4 आवर का। ये जो मैं लेवल मार्क कर रहे हैं इसका बेशक आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा अपने पास। कल इंशाल्लाह जब मार्केट ओपन होगी तो आपने इन पॉइंट्स को, ये जो मैंने लेवल मार्क किए हुए ना, इनको आपने अपनी नज़र में रखना है। ये देखिए वो जो हमने 4 आवर का एफ मार्क किया था ना, उसमें ये देखें H1 का भी एफ है इधर। मज़ीद ये एरिया हमारे पास यहाँ पे और छोटा हो गया ये वाला। मैं मज़ीद जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें इधर एफ है इस जगह पे।
ये वाला। तो ये वाला भी एक एफईजी है, लेकिन ये मिटिगेटेड है। मिटिगेटेड मीन के मार्केट ने इससे एक बार मूव ले चुकी है। ये देखें ना, इसको टच किया हुआ है मार्केट ने। जो एक बार मिटिगेट होता है ना, वहाँ वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अब इसके ऊपर वही है H1 वाला, ये वाला। अब ये वाला देखें, ये 4 आवर में भी है, H1 में भी है, और M30 में जाके हम देख लेते हैं। M30 में भी यही एफईजी है। तो इसका मतलब कि ये वाला जो एफईजी है ना, ये जो मल्टीपल टाइम फ्रेम के अंदर ये वाला, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जब मल्टीपल टाइम फ्रेम में आ जाता है ना एफईजी, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये हमारे पास ये लेवल निकल के आए हैं। इसके अलावा M30 में कोई लेवल देख लेते हैं, अगर कोई सामने हमें नज़र आ रहा है तो। M30 में भी कोई ख़ास लेवल नहीं है हमारे पास। ये एक लिक्विडिटी एरिया है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये देखें, ये लिक्विडिटी एरिया भी है, ये वाला। ठीक है, इसको आपने नज़र में रखना है। इस एरिए को अगर मार्केट ने अगर ऊपर जाना हुआ ना, तो मार्केट इसकी पहले लिक्विडिटी लेगी। इसको मैं मार्क कर देता हूँ एज अ लिक्विडिटी भी, ये चीज़। अभी मार्केट जो एक्सपेक्टेड है, मार्केट जो अपनी रिसेंट करीब लिक्विडिटी होती है ना, उसको पहले टारगेट करती है। मार्केट इस स्विंग की लिक्विडिटी लेगी। ये देखें, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है। मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेके फिर असल मूव देगी अपना, और ये वाला टारगेट करेगी मार्केट, ये वाला लिक्विडिटी एरिया टारगेट करेगी। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ आपको। अभी आपने इसके ऊपर नज़र रखनी है बस, ये वाले एरियाज़ के ऊपर। ठीक है, आपका रिसेंट करीब 3 एरियाज़ अभी यही हैं, ये लें। अभी ये वाले हमारे पास एरियाज़ निकल के आए हैं। आपने मार्केट इधर इस जगह पे आएगी, यहाँ से इस लिक्विडिटी को लेगी और यहाँ से बाय की एक मूव देगी, और फिर जब बाय की मूव देगी तो ये वाली ऊपर वाली लिक्विडिटी को हंट करेगी। फिर एक हो सकता है रिजेक्शन दे दे। रिजेक्शन देने के बाद ऊपर हमारे पास कौन सा स्विंग लगा हुआ है कि ये स्विंग है, ये भी लिक्विडिटी एरिया है, यहाँ से अभी मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। तो ये वाले पॉइंट आपने नज़र में रखने हैं। इन जगहों पे आपने अपनी ट्रेड देखनी है। ये जो मैंने लेवल मार्क कर दिए ना, इनमें से किसी एक को मार्केट टच करे और आपको ट्रेड देगी इंशाल्लाह। अभी मज़ीद आगे हमने VS से स्टार्ट करना है, उसमें आपको बताऊंगा कि आपको जब मार्केट इन लेवल के पास आएगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट इधर से मूव देगी या नहीं देगी, आपको पहले पता चल जाएगा इंशाल्लाह। तो आज का हमारा एनालिसिस यही था। अभी वीडियो स्टॉप करता हूँ, तो इसको आप प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह, और इसको कल आप नज़र में रखिएगा। ये लेवल आप मार्क कर लीजिएगा अपने पास। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।